अगस्त का महीना भले ही बीतने को है, लेकिन मॉनसून की रफ्तार अभी बरकरार है। आधे हिंदुस्तान पर बादलों की दहाड़ जारी है। क्या पहाड़, क्या रेगिस्तान, हर तरफ आसमानी आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक और राजस्थान से गुजरात तक सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। आसमानी आफत में कहीं लोगों का आशियाना बिखर गया, तो कहीं पर मठ मंदिर सैलाब के आगोश में आ गए हैं। कहीं गाड़ियां बह गई हैं, तो कहीं लोगों की जिंदगी ठहर गई है। मॉनसून की मार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मुसीबत का सैलाब, तबाही बेहिसाब। आसमानी आफत, आखिर कब मिलेगी राहत? मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से राजस्थान तक मॉनसून कहर बरपा रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पानी की तेज धार में कहीं कार बह गए, तो कहीं मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, कहीं मठ मंदिर सैलाब के आगोश में आ गया, तो कहीं लोगों के घर मकानों में मुसीबत की बाढ़ आ गई। कहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, तो कहीं पुल पुलिया सैलाब के साथ बह गए। सैलाबी तांडव का यह मंजर राजस्थान के बांसवाड़ा का है। आसमान से बरसती आफत से यहां नदी नाले उफान पर हैं। माही नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से संगमेश्वर महादेव मंदिर ने जल समाधि ले ली है। मंदिर के गर्भगृह समेत आधा हिस्सा जलमग्न है। पूरा मंदिर परिसर सैलाब की आगोश में है। हजारों साल पुराने इस मंदिर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। जहां तक नजर जाती है सैलाब ही सैलाब दिखता है। हालात ये है कि बोट के जरिए किसी तरह पुजारी समेत श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच रहे हैं। मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न है, लिहाजा मंदिर की पहली मंजिल पर आरती और पूजा पाठ कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी आसमानी आफत से जमकर तबाही हुई है। 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश से यहां नदी नाले उफान पर हैं। यह किसी वाटरफॉल का नजारा नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद ये तबाही की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश के चलते यहां जमीन धंस गई। पानी के तेज बहाव से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिस पर पानी की तेज धार गिरने लगी, जो किसी वाटरफॉल की तरह लग रही है। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव के पास करीब 2 किलोमीटर लंबी खाई बन गई, जो अब किसी वाटरफॉल जैसा लग रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते सुरवाल बांध ओवरफ्लो कर रहा है, जिससे यहां भारी सैलाब आया और खेतों खलिहानों में बड़ी बड़ी खाई बन गई। सवाई माधोपुर में 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। हालांकि इस वक्त पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन ये सवाई माधोपुर की मुख्य सड़क है, आप देखिए, जो कि सूरवाल और रणथंभौर की तरफ जोड़ती है। बीच में देखिए पूरा पानी ही पानी है। 2 दिन पहले यहाँ पर लगभग 4 फीट पानी जा रहा था और अब स्थिति अब ऐसी है कि ये झरने जैसा पूरा यहाँ पर नज़ारा बना हुआ है। खेतों में देखिए आप पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। ये यहाँ पर तमाम झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ बनी थी, ये पूरी तरीके से डूब चुकी है। ये अमरूद के बाग बने हुए हैं, ये लगभग डूब चुके हैं। और बताने की जो बनास नदी है वो ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है। आसपास जो दुकानें थी वो लगभग डूब गई थी। अब फिलहाल पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये चौराहे तक में आप देखिए लगभग आधे किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसमें ओवरफ्लो होके बनास नदी जो बह रही है पूरे तमाम खेत खलिहानों और झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर से पानी बहते हुए जा रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों के लिए कौतूहल का विषय है, लेकिन स्थिति ये थी कि लगभग 3 से 4 फीट तक के पानी था। घरों में पानी था, दुकानों में पानी था और खेत खलिहान सब यहाँ पर डूब गए थे। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं।
राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए, तो कई गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कट गया है। सबसे ज्यादा तबाही कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में हुआ है। मौसम विभाग ने दक्षिण और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, जालोर, राजसमंद और सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 5-7 दिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। खासकर दक्षिणी राजस्थान के ज़िले यानी कि उदयपुर, जालोर, सिरोही और आसपास के जो ज़िले हैं, इनमें अगले 3-4 दिन कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा आज भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जो राज्य के उत्तरी इलाके हैं, इनमें कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यानी ये तस्वीरें पंजाब के कपूरथला जिले की हैं। सुल्तानपुर लोधी इलाके में बाढ़ का संकट गहराया है। सड़कों और लोगों के खेत खलिहानों में कई फीट पानी जमा हो गया है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास दरिया उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। हालत यह है कि सड़कों पर बोट उतारनी पड़ी है। नाव के जरिए ये लोग जरूरी काम के लिए आ जा रहे हैं। डराने वाली ये तस्वीरें सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की है। यहां भी मॉनसून तांडव मचा रहा है। सैलाब की चपेट में आने से एक जीप बह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। भारी बारिश के चलते मोहाली, चंडीगढ़ में ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें मोहाली के जयंती नदी की हैं। यहाँ सैलाब के बीच एक शख्स अपनी जीप निकालना चाहता है। सभी उसे रोक रहे थे, लेकिन अपनी जिद पर उसने किसी को नहीं माना और आखिरकार बड़ा खतरा मोल ले लिया। देखते ही देखते जीप उफनती धार में समा गई। जीप सवार बहने लगा। किसी तरह जीप के ऊपरी हिस्से को पकड़कर वो काफी देर तक मदद की गुहार लगाता रहा। थोड़ी देर बाद जेसीबी बुलाई गई, तब जाकर जीप सवार की जान बचाई जा सकी। अगर ये बुलडोजर सही समय पर नहीं आता तो ये शख्स उफनती लहरों में समा जाता। तबाही की ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं, जहां सैलाब से भारी तबाही हुई है। मनवाल गांव में पानी की तेज धार में एक मकान ताश के पत्थों की तरह भरभरा कर गिरने लगा। बारिश के चलते मकान की नींव कमजोर हो गई थी और ये देखते ही देखते पानी में समा गया। तस्वीरों से पता चलता है